राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा का अपना एक विशेष महत्व है। सूर्य देव को जीवन, सेहत और शक्ति का देवता माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। मुख्य रूप से पंच देवता में भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा और सूर्य शामिल हैं। सूर्य देव को वेदों की आत्मा कहा जाता है। सूर्य देव जीवनदाता, परम ब्रह्म जैसे नामों से भी पुकारे जाते हैं। जिस प्रकार सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना का अपना एक विशेष दिन निर्धारित होता है, उसी तरह भगवान सूर्य देव को रविवार का दिन समर्पित होता है। शास्त्रों में सूर्य देव के विशेष मंत्र भी बताए गए हैं। सूर्य देव की पूजा व्रत का भी विधान है। सूर्य देवता की पूजा करने से और व्रत करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। देवी शक्तियों में सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव से बुद्धि व ज्ञान प्राप्त होता है। अग्निदेव से सुख समृद्धि व सरस्वती से कला व विद्या प्राप्त होती है। आज हम सुनेंगे रविवार व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन से कष्टों का निवारण होता है। तो चलिए भक्ति भाव से सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। एक राजा था और एक रानी थी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था। सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इस कारण से राजा और रानी बहुत ही ज्यादा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। जब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे, बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो क्या होना क्या था। दोनों गहन सोच में पड़ गए कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन बनेगा इस राज्य का वारिस, कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी। राजा रानी दिन रात इस चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की अब सुध भी नहीं रही थी। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को बताती है। तब वह दासी से कहती है, ये मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है। अब रानी भिक्षा देते हुए साधु को बहुत ही ज्यादा चिंता में लगती है। साधु पूछते हैं, रानी जी क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो। तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती है और रोने लगती है। इस पर साधु कुछ पल के लिए गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो रानी, आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन वह मात्र 14 वर्ष तक ही आप लोगों के साथ रहेगा। उसके आगे वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी पूरी बात करते करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अब साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल ही सही, इतने समय के लिए मुझे पुत्र तो मिलेगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा प्यार दुलार दूंगी, अपनी संतान की सारी मुरादें मैं पूरी करूंगी। उस रात राजा अपना समस्त राजकाज खत्म करके जब महल में आए तो रानी ने क्या किया, राजा को सारी बात बताई और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाकर बोली, हे साधु महाराज, ये भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को साधु बता गए हैं। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तप किया तब कोई फल नहीं मिला, तो इस भभूत से क्या हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया है तो ये भी सही। राजा को अब किसी पर विश्वास तो था नहीं, लेकिन अपनी पत्नी को दुख ना पहुंचे इसलिए वे राजी हो गए। राजा
राजी हो गए तो फिर क्या था। राजा रानी दोनों नहाते धोते और फिर अपने भगवान का स्मरण करते थे, अपने पुरखों को स्मरण करते थे और साधु महाराज के नाम का स्मरण करके वे भभूत बांटकर दोनों खाते थे। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते थे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती हैं। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी समाई नहीं समाती। राजा रानी से बोला, महारानी सचमुच साधु महाराज की हम पर कृपा हो गई। अब 9 माह के बाद 9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होने के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक खूब अच्छा समारोह रखा गया, उत्सव बनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित जी को भी बुलाया। कुंडली देखकर पंडित जी बहुत चिंतित हो गए और कहने लगे, महाराज हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक ही हमारे पास रहेगा। राजा को ये बात पता थी, रानी को भी साधु महाराज ने ये बात बता दी थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से अपने बेटे को पालते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की उनकी मुराद पूरी कर दी थी, इसलिए वे हर समाधान मानते हैं। राजा को राजकुमार को बहुत प्यार दुलार करते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़े होते रहे। अब 7 साल के हो जाते हैं तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उन्हें पढ़ाई लिखाई, राज्य शास्त्र, शास्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं की शिक्षा दिलवाते हैं। जब वे सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाते हैं और 12 वर्ष के हो जाते हैं, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर दी जाती है। 2 साल और बीत जाते हैं, बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलते हैं, पिताजी मैं अपना सारा राज घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र का 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने के वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को नहीं बता सकते। अब क्या करना था कि राजा के चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहते हैं, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए, कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ पर रहो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसे ही करूँगा। अब राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चले जाते हैं और फिर सवेरा होने से पहले महल में आकर सो जाते हैं। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती हैं। वह देखती हैं कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती हैं तो राजपुत्र उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देते। तो अब वह क्या करें, किससे कहें, वे चुपचाप रहती हैं। फिर सुबह पर देखती हैं कि उनके पति अपनी जगह पर सोए हुए हैं। वह अपने पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है, तीसरी, चौथी, ऐसा बहुत दिन तक चलता रहता है। रानी बहुत चिंतित हो जाती हैं। पति रात को कहाँ जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, उनके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगते हैं, लेकिन कुछ पूछने से उन्हें डर लगता है, शायद पति गुस्सा ना कर बैठें। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो अपनी कुल और मर्यादा बीच में आ जाती है। इस तरह से वह मनी मन कुढ़ती रहती हैं। इस हालत में ना तो वह खाना खाती हैं, ना कुछ खेल कूद करती हैं। वह दुबली पतली हो जाती हैं। राजकुमारी को एक बूढ़ी मालिन
जो कि रोज फूल देने महल में आती हैं। उन बुढ़िया माता का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है जो तुम इतनी सूख कर काटा हो गई हो? उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं अम्मा तुम्हें, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पे से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस आ जाता है। वे कहाँ जाते हैं? क्या वह प्रेमिका से मिलने जाते हैं? मैं ये सोच सोच कर अंजल ग्रहण नहीं कर पाती और इस कारण मैं दुबली पतली हो गई हूँ। बुढ़िया ये सब बातें सुनकर उन्हें एक उपाय बताती है, तो बेटी से करने को कहती है, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे पीछे जाकर देखना कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, तो तुम इस तरीके से उनकी खरीदारी भी कर लोगी और तुम्हारा भ्रम भी दूर हो जाएगा। अब रानी बुढ़िया के कहे के अनुसार चलती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया माता फूल लेकर आई। उसके महल में पहुंचती हैं, पूछती हैं, बेटा क्या तुम गई थी अपने पति के पीछे पीछे? रानी कहती है, नहीं अम्मा, मुझे तो नींद आ गई थी। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगा लेना, उससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो रानी वैसे ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उस समय उसे नींद आ जाती है। दूसरे दिन जब बुढ़िया आती है तो उससे पूछने से पहले ही रानी रोने लगती है और कहती है, अम्मा मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तुम और दिन से ज्यादा बड़ा जख्म करना और उस पर ज्यादा मिर्च छिड़कना, और एक काम करना बेटी, जब तुम्हारा पति बाहर निकले तो तुम उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आई। पति 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगा तो वह बुढ़िया ने जैसा उसे बताया था वह वैसा ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जाते हो, मुझे सब सच बातें सब बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें ये सब बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आज रात तुम जहाँ जाते हो मुझे पहले बता के जाओ। राजपुत्र इस बात में निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक भी नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। अब राजपुत्र सोचता है कि जो होता है वह हो जाने दो, और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है कि इन चावल के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ के पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ से पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर बाएं हाथ से पकड़े चावल अपने पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी आयाल, देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति के बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है वह वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। राजपुत्र अब वापस नहीं आया। सुबह होते ही महाराजा महारानी को सब बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, 6 महीने गुजरते हैं। राजपुत्र का कोई भी अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज के गांव गांव सिपाही भेजते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिलती।
उधर रानी की जिद के कारण पति गायब हो गया। ये सोचकर वह मनी मन अपने आप को कोसती रहती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ कर लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे वे करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या कहती है कि अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लेकर, कुछ सामान को साथ में लेकर वह राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल लेती है और वहां आने जाने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगती है। लेकिन शर्त एक रखती है कि खाने वाले को उसकी देखी कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। अब क्या था, वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है कहकर मुफ्त का खाना खाकर चला जाता था। परंतु रानी को जो बात सुननी थी वो उसे कोई भी नहीं बताता था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए तो उधर क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थे। उसका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक छोटा पोता था। तो बेटा बहू सुबह काम के लिए निकलते तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया माता दिन भर पोते को संभालती। बुढ़िया माता को पान खाने की आदत होती है, तो पान लगाने के लिए बुढ़िया माता को चूना चाहिए था। चूने को तैयार करने के लिए वे सीपियां लेकर आईं और सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठे करने के लिए वे बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गईं। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उन्हें घर आने में देर हो गई और अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते होते काम से उनके बेटे बहू भी वापस आ गए और उन्होंने देखा कि उनका बच्चा घर में अकेला है और वो जोर जोर से रो रहा था। वे दोनों बेटे बहू गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर पर पहुंची। बेटे ने पूछा, पोते को अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया माता बताने लगी कि गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा अगर बच्चे को घर पर अकेला छोड़ के कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया माता कहने लगी, नहीं बेटा, फिर मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया माता ये बात भूल गईं और चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठे करने चली गईं। शाम को जब वे बेटा बहू काम से लौटे तो देखते हैं कि बच्चा फिर घर में अकेला रो रहा था। अब उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई और उन्होंने बुढ़िया माता को घर से निकाल दिया। बुढ़िया माता रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठे करने के लिए चली गई। कंडे इकट्ठे करने का मानो बुढ़िया माता पे पागलपन सवार हो गया था। कंडे इकट्ठे करते करते कब अंधेरा हो गया उन्हें मालूम ही नहीं चला और उन्हें गांव का रास्ता ठीक से नहीं दिखाई दिया। अंधेरे में वे आंखें फाड़ फाड़ के रास्ता देखती रहीं और कहीं आगे निकल गईं। फिर क्या होता है कि उन्हें एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक उस मैदान में आ गई। बुढ़िया माता देखकर सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। बुढ़िया माता उस गाय के पीछे पीछे जाने लगी। उस मैदान में गाय एक साथ में मैदान तक पहुंच गई। अब क्या होता है कि उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर था। गाय जाकर उस पत्थर को सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर टूट कर हट गया। पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। अब वह गाय उस सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया माता सब देखती रहीं और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गईं। पाताल लोक में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं बुढ़िया माता ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिए जल रहे हैं, तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और एक अद्भुत घटना घटने लगती है।
जैसे ही गाय नीचे जाती है उसके गले में अपने आप साकल पड़ जाती है और कोई उसका दूध दुहाने लगता है, लेकिन जो कोई दूध दुह रहा है वह उसे दिखाई नहीं देता। बुढ़िया माता बहुत घबरा जाती है। वह कहाँ आकर फंस गई ऐसा सोचने लगती है, क्योंकि वहां तो छिपने की भी कोई जगह नहीं थी, हर तरफ उजाला ही उजाला था। वह अब एक कोने में खड़ी हुई चुपचाप सब कुछ देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां दो कुंड थे, उसमें एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। वह उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया और वहां रखे नए कपड़े पहनने लगे। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर जाकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप पंच पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, पान सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जल रहा था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीप कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज कौन संभाल रहा है? वो कहता है राज प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती रहती है। दिए के ये कहते ही राजपुत्र कहने लगते हैं ठीक है। उसके बाद वह सो जाता है। बुढ़िया कोने में खड़ी हुई ये सब बातें देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में कभी पहले नहीं देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है वह उत्सुकता से देखने लगी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। रात गुजर गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई, तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर चला गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से निकल गया, लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया माता को कुछ भी नहीं पता। उसके बाद पिछली रात को उसने गाय का दूध छमछम दुहने लगा। जैसे ही दूध दुहाना खत्म हुआ उसके गले की शाकल अपने आप खुल गई और गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देख बुढ़िया माँ सोचती है कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली, गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय अब ऊपर मैदान में पहुंची तो उसे एक सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पूर्वत पत्थर खड़ा हो गया। अब बुढ़िया माता जंगल से बाहर निकली तो बुढ़िया माता एकदम बावली हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो गई। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने की इच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी क्यों ना ये बात उस औरत को बताऊं। यदि उसे ये बात पसंद आई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया माता ने मन ही मन तय कर लिया। तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े को इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती हैं कि शायद कोई बड़ी बात लेकर आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती हैं, जाइए, जो कोई भी आया है उसकी खातिरदारी कीजिए और उसे अंदर बुला के लाइए। बुढ़िया माता अंदर आती है। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माता क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए? मिलेगा, लेकिन कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। ये बात कहकर सिपाही बुढ़िया माता को अंदर ले जाते हैं और उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। अब एक बड़ी सी थाली में बुढ़िया माता को व्यंजन परोसे गए। बुढ़िया माता कुछ दिनों से बहुत भूखी थी। वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उन्हें एक नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर वह रानी के पास गए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया माता बोली, बेटी तुम? रानी बोली, अरे अम्मा आप। कुछ ही देर बाद दोनों भली भांति बातें करती रहीं। आखिर बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा बताओ तुमने क्या नई बात देखी?
नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा और नगाड़ा बचाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया, मैंने क्या देखा, कब देखा? मैंने कुछ नहीं देखा बेटा, मैं क्या बताऊं, मैंने कुछ नहीं देखा। अब बुढ़िया माता से रानी ने बहुत मिन्नतें की तो रानी ने उन्हें बताया। अब बुढ़िया माता ने सारी बातें उस राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी को यकीन हो गया कि राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया माता से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पाताल राज है, सांप है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रानी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और वह उस जगह पर जाने की जिद करने लगी। आखिर बुढ़िया माता ने उनका कहना मान लिया और वह उन्हें लेकर वहां पे जाने लगी। अब दोनों उसी मैदान पर पहुंची जहां की उन्हें गाय मिली थी और गाय का इंतजार करने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घिरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां पर आ गई। मैदान के उसी कोने में जहां पत्थर रखा था, गाय ने सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर सुरंग जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते में नीचे उतर गई तो बुढ़िया और रानी कहने लगी, जल्दी आओ बेटा, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। पहले बुढ़िया माता जिस कोने में छुपी थी उस कोने में छिप गईं। अब नीचे जब सब कुछ पहला जैसा घटित हो गया। गाय के गले में अपने आप साकर पड़ गई और कोई अदृश्य रूप से उसका दूध धोने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने जाकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने थाली आ गई, दूध की प्याली, पान, बीड़ा, ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि पहले हुआ था। अब राजकुमार ने सूर्यदेव का स्मरण किया और दिए से पूछने लगे, दिए दिए दीप कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिए ने अब कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वह बुझ गया। राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ है इसका संदेह हो गया। वह उदास हो गए और जो कुछ हुआ है वह कह दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गए। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। अब रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। इस पर राजपुत्र कहने लगे, वहीं तो एक बार तुम गलती कर बैठी, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया आ गई। वह कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले ही करना होगा। राजकुमारी बोली, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं उसे पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया कि तुम पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके पास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहां शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकड़ी लगाकर बैठे हैं। तुम सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है, जिसकी गोबर से लिपाई करनी है और उसे पवित्र स्थान बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है, फूल कुमकुम से पेड़ की तने की पूजा करनी है, दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब दोपहर के 12 बजे से पहले करना होगा। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां पर उतरेगा। वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि बेटी,
जिस किसी ने ये सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा, तो तुम उसके सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। सुबह होते ही बुढ़िया माता के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गईं। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई हुई जगह को ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया उसने लिपाई पुताई करी और दूसरे दिन पौ फटने से पहले उठी, जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़ककर उस जगह को सुगंधित किया, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया। पूजा की सब सामग्री वहां देख तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था कि दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ के नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। फिर वे बोले, जिस किसी ने ये काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब ये बात सुनी तो वह बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने और सूर्य देव को साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान, ये मैं ही हूँ, मैंने ही ये जगह साफ की है। अच्छा, जो तुम्हें चाहिए वह मुझसे मांग लो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन ये घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहे तो कोई और घोड़ा मांग लो लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वह सूर्यदेव से एक ही बात कर रही थी कि मुझे ये दाहिना घोड़ा दे दो, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए, उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलटें तो क्या करें। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात और भी कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उस पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। अब रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग में चले गए और उधर रानी जंगल में अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर गई। जल्द ही शाम हो गई। शाम होते होते वहां वह गाय आई और दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े को एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर बैठना, सोने की थाली में खाना आना, पान बीड़ा सब उसी तरीके से होने लगा और राजा ने सब कुछ खाया और दिए से पूछने लगे, दिए दिए दीप कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिए ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति तक पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीप कर मेरा राज कौन चला रहा है। दिया बोला कि तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है, वह सब कुछ हड़प चुका है और प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा, पूछने लगा, दिए दिए दीप कर मेरी पत्नी क्या कर रही है। अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना। राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं दोबारा से घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट आए। राजपुत्र वापस आता
तो उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। राज की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने के लिए महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसकी माता पिता उसके शोक में बहुत दुबले पतले हो गए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन्न राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आ गया। अब वे फिर बिस्तर से उठ गए और पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से फूले नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और जब वह आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करने लगे और उसे सिंहासन पर बिठाया। बहू को महारानी का दर्जा दिया। स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते करते अपनी खुशी से दिन व्यतीत करने लगे। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। उस बुढ़िया माता को रानी ने अपने पास ही रख लिया। उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन अच्छे से गुजर गए। बोलो सूर्य भगवान की जय।